ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके जीवन में भी हमेशा धन की कमी रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, तो आपको शनिवार के दिन एक पान का पत्ता और एक लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। आपके सर का सारा कर्ज उतर जाएगा और धन की कमी जितनी भी आपके जीवन में है बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लौंग जो होती है ये हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को बहुत तेजी के साथ दूर कर देती है। लौंग से किए गए जो उपाय होते हैं वो इतने ज़्यादा चमत्कारी होते हैं कि लौंग का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको उसका रिजल्ट तुरंत दिखता है। कहने का मतलब है, जब लौंग का कोई भी उपाय आप करते हैं आपका वो उपाय तुरंत सफल होता है, आपकी पूजा तुरंत सफल होती है। लौंग का महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिना लौंग के माता रानी की पूजा अधूरी होती है। जब हम नवरात्रि में पूजा करते हैं तो एक लौंग का जोड़ा हम माता रानी को ज़रूर समर्पित करते हैं। उसी तरह से आपको बता दें कि पान का जो पत्ता होता है इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। किसी भी पूजा पाठ में या कोई भी उपाय जब आप अपने जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो पान का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको बता दें कि पान का जो पत्ता होता है ये शुभ और संपन्नता का प्रतीक है और यही वजह है कि पान जो होता है इसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि पान का पत्ता जो होता है ये बहुत ही पवित्र होता है। किसी भी शुभ काम करने से पहले यानी जब भी हम कोई शुभ काम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत उसकी करते हैं, तो हम पान के पत्ते को उसमें ज़रूर लेते हैं। कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उसमें पान का पत्ता हम ज़रूर लेते हैं। उसी तरह से पान का पत्ता और लौंग का जोड़ा मिलकर के हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर देती है। बड़े से बड़े कष्ट हमारे जीवन के दूर हो जाते हैं जब हम पान का पत्ता और लौंग को एक साथ ले लेते हैं। तो देखिए, पान का जो पत्ता होता है इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था और इसीलिए आज भी जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो पान का पत्ता अगर हम उसमें ले लेते हैं हमारी पूजा बहुत जल्दी सफल हो जाती है और हमारी बड़ी से बड़ी विश और बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही साथ अगर हम अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, हमारे जीवन में से सारी गरीबी और निर्धनता दूर होती चली जाती है जब हम पान के पत्ते का कोई भी उपाय करते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपको एक लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग और एक पान के पत्ते वाला कौन सा उपाय है, कैसे करना है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये उपाय आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगलवार और शनिवार को विशेष करके हनुमान जी की पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो उपाय करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक पान का पत्ता लेना है। तो पान का जो पत्ता आप लेंगे वो आपको डंठल वाला लेना है, ठीक है ना। एक पान का पत्ता लेना है, साथ ही साथ आपको एक लौंग का जोड़ा यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें कि दोनों लौंग में से कोई भी एक लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। उसके ऊपर जो फूल होता है वो फूल होना चाहिए दोनों लौंग के ऊपर। साथ ही साथ आपको लेना है एक बूंदी का लड्डू। अब आपने जो पान का पत्ता लिया है उसके ऊपर आपको दोनों लौंग रखनी है, बूंदी का एक लड्डू रखना है, ठीक है ना। तो पहले जब आप पान का पत्ता लेंगे उसे गंगा जल से आपको साफ कर लेना है, उसके बाद ही आपको उसके ऊपर लौंग रखनी है और बूंदी का लड्डू रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन जाना है हनुमान जी के मंदिर में और आपको ये एक पान का पत्ता, एक लौंग और एक लड्डू सहित हनुमान जी को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की कमी बहुत रहती है और मेरा कोई भी काम मैं करता हूँ मेरा वो काम नहीं बनता है, मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे मेरे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मेरे घर में हमेशा धन की कमी रहती है, मेरे सर पे हमेशा कर्जा रहता है या फिर मेरे घर में कहीं से भी धन नहीं आता है, बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में धन को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, सुख समृद्धि का मेरे घर में वास नहीं है, हमेशा घर में कलेश रहता है। तो जो भी आपकी समस्या है ना, आपको यहाँ पर हनुमान जी से कह देनी है।
संकट मोचन हनुमान से जो व्यक्ति ये एक उपाय करके अपनी मनोकामना, अपनी विश कह देता है, संकट मोचन हनुमान अपने उस भक्त के सारे दुखों को दूर कर देते हैं, सारे कष्टों को दूर कर देते हैं और अपने उस भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। अपने उस भक्त के सारे दुखों को संकट मोचन हनुमान हर लेते हैं। तो देखिए, पान के ये एक पत्ते वाला उपाय आपको कितने शनिवार करना है या कितने मंगलवार करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये 5 शनिवार करना है। करके देख लीजिएगा, आपके सर से सारा कर्ज उतर जाएगा, धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि पान का जो पत्ता है इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ आपने जो एक लौंग का जोड़ा ले लिया है, आप सभी जानते हैं लौंग के जो उपाय होते हैं, जो टोटके होते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं, ठीक है ना। और बूंदी का जो लड्डू है ये संकट मोचन हनुमान को बहुत ही पसंद है। तो उनको जब आप ये भोग में समर्पित करते हैं तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न होकर के आपकी बड़ी से बड़ी विश को एकदम पूरा कर देते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि आपको करना है रविवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई भी काम करते हैं, आपका वो काम बार बार अटकता है। जो भी आप काम करते हैं बार बार उसमें कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट आ जाती है कि काम बनते बनते रुक जाता है। आप सोचते हैं कि बस काम होने वाला है, लेकिन आपका वो काम नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बार बार आपका काम बिगड़ रहा है, तो आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले कोशिश करें कि जो भी आपका काम अटक रहा है उस काम को आप रविवार के दिन करें, ठीक है ना, अगर संभव हो सके तो आपको करना क्या है, उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक पान का पत्ता। अब उस पान के पत्ते को आपको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है, शुद्ध कर लेना है, ठीक है ना। अब जिस भी जरूरी काम से आप बाहर निकल रहे हैं, आपको करना क्या है, वो एक पान का पत्ता ना अपने पास रखना है। चाहे तो आप अपनी पॉकेट में रख लें, अपने पर्स में रख लें, अपने पास रख करके आपको अपने घर से बाहर निकलना है जिस ज़रूरी काम के लिए आप जा रहे हैं। जब आप किसी भी ज़रूरी काम पर जाते हैं और एक पान का पत्ता आप अपने पास रख लेते हैं, आपका वो काम 101% बन जाता है जिस काम के लिए आप बाहर निकले हैं। तो जब भी आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जाएं, आप एक पत्ता अपने पास ज़रूर रखें, रख कर देख लें। आप देखेंगे कि आपका जो भी काम है ना वो बनता चला जाएगा। जो काम आपका बहुत लंबे टाइम से अटक रहा था, बन ही नहीं रहा था, इस एक पान के पत्ते को रखने मात्र से आप देखेंगे कि काम आपका एकदम बनेगा और हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको शनिवार को करना है, मंगलवार को या रविवार, सोमवार, किसी भी दिन करें आप, ठीक है ना। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि इससे आपको लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। देखिए, जब आपके जीवन में संकट और कष्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, जब आपके घर में धन की हानि बहुत ज़्यादा होती है, जब आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर जब आपके घर में आपको लगता है कि आपके घर में धन रुकता ही नहीं है, आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तब आपको ये उपाय करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक पान का पत्ता लेना है डंठल वाला, यानी जिसके अंदर डंठल होना चाहिए, ऐसा आपको एक पान का पत्ता लेना है और साथ ही साथ आपको लेना है गंगा जल। अब देखिए, जो डंठल वाला पान का पत्ता आपने लिया है, आपको क्या करना है, जिस भी पात्र के अंदर आपने गंगा जल लिया है, लोटे के अंदर लिया है, कटोरी के अंदर लिया है, जिस चीज़ के अंदर भी लिया है, आपको वो डंठल वाला पान का पत्ता उसी गंगा जल के अंदर डालना है और उसी डंठल वाले पान के पत्ते से आपको अपने घर के प्रत्येक कमरे में जाना है। मतलब जितने भी रूम्स हैं आपके घर में, जितने भी कमरे हैं, सभी जगह पर जाना है और उसी पत्ते से आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। तो देखिए, आप अगर प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार कर लें। जैसे कि मान लीजिए आप एक शनिवार के दिन कर लें, एक सोमवार के दिन, या फिर किसी और दिन कर लें। अगर आप प्रतिदिन या फिर 2 बार भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको ये शनिवार के शनिवार करना है या फिर आपको मंगलवार के मंगलवार करना है। तो जब आप सप्ताह में एक बार अपने घर में डंठल वाले पान के पत्ते से गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि पान के पत्ते में बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी चीज़, कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है, जिसके बाद आप देखेंगे
पाएंगे कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं और हर काम आपका बनता चला जाता है, क्योंकि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब ही होता है कि वहाँ पर होता है देवी देवताओं का वास। और जब आपने पान का पत्ता ले लिया, वो भी डंठल वाला, साथ में आपने गंगा जल ले लिया, तो देखिए ये दोनों चीज़ें मिलकर के बहुत ही पावरफुल हो जाती हैं, बहुत ही चमत्कारी हो जाती है। क्योंकि गंगा जल जो होता है, इससे पवित्र शायद कोई चीज़ नहीं होती है। और पान का जो पत्ता होता है, इसमें बहुत से देवी देवता का वास होता है, ठीक है ना। गंगा जल जब आप लेते हैं तो आपको शिव जी का आशीर्वाद मिलता है, माँ गंगा का आशीर्वाद मिल जाता है। और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट ये एक पान का पत्ता और गंगा जल बहुत तेजी के साथ दूर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको पान के पत्ते के बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं, जो कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला उपाय जो हमने आपको बताया था शनिवार के दिन, बाकी उपाय आप और दिन भी कर सकते हो, और ये गंगा जल का छिड़काव वाला आप किसी भी दिन कर सकते हो। और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जयकारा लगाना है। कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।